साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको श्वेत क्रांति पढ़ाए थे और श्वेत क्रांति के बारे में बताया था हमने कि इसके जनक कौन है, प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितना दूध का उपयोग करना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य को। हमने ये भी बताया था कि वयस्क को कितना चाहिए, किशोर को कितना चाहिए, बच्चे को कितना चाहिए, स्तनपान कराने वाली और को कितना दूध चाहिए। आज हम एक नई टॉपिक के साथ एग्रीकल्चर क्रांति में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गोल्डन रिवैल्यूएशन। गोल्डन रिवैल्यूएशन का संबंध जो है यह है, लिखा है ना कि किससे संबंधित है। क्वेश्चन आता आपसे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध या स्वर्ण क्रांति का संबंध या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी से है। बागवानी एक समझिए मकान है, उसमें उसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां, मसाले, इन सब का उत्पादन किया जाता है और इसको सामूहिक रूप से, एक संयुक्त रूप से, इसको मिले जुले रूप में बागवानी कहा जाता है। तो आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति या क्या लिखा है यहां, स्वर्ण क्रांति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किससे संबंध, हमने बता दिया कि इसका बागवानी से संबंध है। इसके जनक कौन है? इसके जनक जो है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन के डॉक्टर के.एल. चड्ढा जी हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। अब एक शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, बागवानी। तो भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक अलग हैं, लेकिन बागवानी के जनक अलग हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत में बागवानी के जनक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका में जो बागवानी के जनक कौन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमको डाइट में जो हम भोजन करते हैं, एक स्वस्थ मानव जो भोजन करता है उसको प्रतिदिन अपने खाने के सामग्री में फल और सब्जियों का कितना उपयोग करना चाहिए, कितना उनको शामिल करना चाहिए, कितना उनको रखना चाहिए। तो फल और सब्जी मिला के, दोनों फल और सब्जी दोनों मिला के आप 400 से 425 या 420 ग्राम रख सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 420 है कि 400 है। तो एग्रीकल्चर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एग्रीकल्चर हमेशा रेंज में चलता है। ठीक है, WHO जो रिकमेंड करता है वो कहता है कि आप 250 से 300 ग्राम पर डे क्या खाइए, सब्जी खाइए। WHO कहता है 100 से 150 ग्राम क्या खाइए, फल खाइए प्रतिदिन। FAO कहता है कि आप 92 ग्राम फल खाइए, 300 ग्राम सब्जी खाइए। अगर 300 ग्राम और 92 ग्राम को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 392 ग्राम। तो उसको क्या कहा जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है, अगर दोनों का संयुक्त रूप से ऑप्शन में आ गया कि फल और सब्जियां मिला के पर डे हमको कितने ग्राम खाना चाहिए, तो आपका आंसर अगर 400 ग्राम है तो उसको आप टिक करेंगे। अगर 400 ग्राम नहीं दिया है, 415 से 420 ग्राम दिया है, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब आता है बागवानी दिवस। हमने जनक बता दिया। बागवानी दिवस, बागवानी दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बागवानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी याद रखिए आप, और बागवानी
दिवस भी याद रखिए। राष्ट्रीय बागवानी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। प्रतिदिन उपभोग हमने बता दिया आपको कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना, 300 250 से 300 ग्राम सब्जी और 90 से 150 ग्राम तक। लेकिन आप जब किताबें पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, तो उसमें 92 ग्राम फल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आता है 92 ग्राम तो आप उसको सही करेंगे। फिर उत्पादन में स्थान, तो भारत का फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो विश्व में दूसरा स्थान। तो पहला स्थान किसका है? चाइना का, चीन का जो है पहला स्थान है फल और सब्जी उत्पादन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि उत्तर प्रदेश या भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सब्जी बोई जाती है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ का है? तो अब आगे हम क्लास पढ़ाएंगे, आपको विस्तृत रूप से बताएंगे भी। सब्जी फल जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसके जनक कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, बताया हूं ना, कौन है? डॉक्टर के एल चड्ढा जी हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक, ठीक है। डॉक्टर के एल चड्ढा जी को गोल्डन रिवॉल्यूशन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, उन्हें पिता कहा जाता है। तो आज हम क्या आपको पढ़ाएंगे? सुनहरी क्रांति। क्या पढ़ाएंगे? या इसी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण क्रांति, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है आपसे? पहला आएगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। अब लिखने वाले लिखते जाएं, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये नोट्स आपको पढ़ता जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ क्या है? फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना आज है ना कल होगा ना कभी होगा। धरती पुत्र फाउंडेशन पे जो भी वीडियोज पड़ेगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सब क्या होगा? फ्री होगा, सब मुफ्त होगा। तो कहते हैं कि इसका संबंध किससे है? बागवानी से। किससे है? बागवानी से। अब बागवानी क्या है? एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। और बागवानी के अंतर्गत क्या आता है? फल, फूल एवं क्या आता है? सब्जी तथा मसाले, ठीक है। क्या आता है? फल, फूल, सब्जी और मसाले आते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के पिता कौन है? तो भारत में कौन? भारत में गोल्डन रिवॉल्यूशन के पिता कौन है? डॉक्टर के एल चड्ढा। डॉक्टर के एल चड्ढा जी हैं, जो स्वर्गीय हो गए हैं, ठीक है। डॉक्टर के एल चड्ढा को गोल्डन रिवॉल्यूशन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत में बागवानी किसके? भारत में बागवानी के पिता कौन है? नहीं, केएल चड्ढा किसके हैं? स्वर्ण क्रांति के हैं, ठीक है। लेकिन भारत में बागवानी के पिता जो हैं वो एम.एच. मैरी गॉड हैं। कौन है? एम.एच. मैरी गौड़ा। एम.एच. मैरी गौड़ा,
एच.डी. देवगौड़ा जानते हैं ना, वहीं से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक आप किसी से कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो रटते रह जाएंगे। ठीक है, तो एक हमें बात याद आ गई, अब आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति हिंदी का क्या था, स्टूडेंट था, वो गया हिंदी का पेपर देने, इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो उनको इतना याद नहीं, रात भर बेचारे घर वाले रटाए, उनके गुरुजी रटाए, भाई रटाए होंगे, सब लोग रटाए, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पाई। तो लोगों ने क्या किया कि ऐसे जो बांह होती है हाथ की, तो एक में सूरदास की जीवनी लिख के रख दिया और एक में कबीर की। ठीक, और कमर में जो बेल्ट लगाए थे वो भाई साहब, उसमें क्या रख दिया, मीरा जी को, और हाथ में लिख दिया यहां कि सूर कबीर बाही में, मतलब सूर कबीर कहाँ थे, बाह में थे, और मीरा जी करियाई में। मतलब सूर, और जो एग्जामिनर था गेट पे आप जाइए, बहुत कड़ाई के साथ चेकिंग होती है ना, तो जैसे चेक किया गया तो उनसे पूछा गया कि ए आओ दिखाओ, तो आए बेचारे, एकदम वो तो समझ ही रहे थे कहाँ हमको जान पाएंगे, कहे हाँ चेक करिए। जब ऐसे किए तो देखे यहाँ लिखा है कि सूर कबीर बाही में, कहे बाह खोलो। जब ये बाह क्या किए, खोले, तो यहाँ से कौन निकला, सूर कबीर। कहे शर्ट ऊपर करो, जब शर्ट ऊपर किए तो कमर में कौन थी, मीरा जी की जीवनी रखी थी। तो इस तरह नहीं रटना है, आपको कोई भी डेट याद करनी है, वो चाहे आपका जन्मदिन हो या किसी और का जन्मदिन हो। ठीक है, तो वहां से जैसे हमने क्या कहा, मैरी गौड़ा, एम.एच. मैरी गौड़ा जी को क्या कहा जाता है, भारत में बागवानी का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में बागवानी का जनक, अमेरिका में बागवानी का जनक, अमेरिका में बागवानी का जनक कौन है, वो है बेली, एल.एच. बेली। कौन है, एल.एच. बेली। अब देखिए, ये है एम.एच. और ये कौन है, एल.एच. इसमें हो जाएंगे क्या, कंफ्यूज। ठीक है, तो ये एम.एच. मैरी गौड़ा है, एच.डी. देव गौड़ा जी के नाम से मैरी गौड़ा याद कर लीजिएगा, और एल.एच. कौन है, बेली हैं। ठीक है, और ये है अमेरिका में हरित क्रांति के जनक। हमने बताया था जैसे बागवानी 14 अप्रैल, कब, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय, क्या, राष्ट्रीय बागवानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, अब आता है कि देखिए, उत्पादन एवं क्षेत्रफल, क्या आता है, उत्पादन एवं क्षेत्रफल। ठीक है, बागवानी बता रहे हैं तो बागवानी पूरा बता दे, तब उत्पादन और क्षेत्रफल बता दें आपको। ठीक है, अब राष्ट्रीय बागवानी दिवस क्या था, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड क्या है। देखिए, कोई संस्था बनती है, ठीक ना, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। अब आपके दिमाग में क्या, हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका ध्यान किधर है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इधर है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। ठीक, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बोर्ड है कहाँ,
स्थान कहाँ है? वो छोटा तो नहीं लिख रहा हूं। नहीं सर। गुरुग्राम हरियाणा कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये है। और किसकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन आता है कि किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के। अब आता है कि वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में देखिए, इसका अध्यक्ष नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। क्या होता है? एमडी होता है। ठीक है, एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। श्री प्रिया रंजन, क्या नाम है? वर्तमान समय में इसका एमडी कौन है? श्री प्रिया रंजन है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो कृषि विभाग का जो सचिव होता है भारत सरकार का, वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? इससे अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने बता दिया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। ठीक ना? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुई थी। इसका गठन हुआ था। ये कहां पे है इस समय? गुरुग्राम। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, एनएचबी। ठीक है, हरियाणा में है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन एक, अगर आप यूपी स्टेट लेवल की परीक्षा देंगे तो पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में बागवानी मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज, ये जैसे सरकारें बदलेंगी या मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पे होता है किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बागवानी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह। ठीक है, श्री दिनेश प्रताप सिंह ये क्या हैं? बागवानी मंत्री हैं। लेकिन इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया। क्या दिया गया है? स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और इसके कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री जी के पास। हार्टिकल्चर का कार्यभार किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? श्री सूर्य प्रताप शाही जी। प्रताप दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे याद करने का तरीका है, प्रताप यहां भी कॉमन है और प्रताप ये कैबिनेट मंत्री है। कृषि कैबिनेट मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? श्री सूर्य प्रताप शाही जी। ठीक है, और जो है बागवानी मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? श्री दिनेश प्रताप सिंह। ये रायबरेली के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? शायद देवरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ये देवरिया के रहने वाले हैं। तो आपकी परीक्षाओं में यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हमने बता दिया। समझ में आ जाएगा? चलिए,
ठीक, अब बताते हैं कि इसका प्रतिदिन उपभोग मतलब आवश्यकता, आवश्यकता सही लिखा है ना? ठीक है, चलिए जो आवश्यकता के अनुसार है, देखिए फलों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फल प्रतिदिन, ठीक है, WHO कौन? WHO कहता है कि आपको प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम पर डे क्या खाना चाहिए? फल खाना चाहिए। ठीक, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहता है, ठीक है, डाइटिशियन कहते हैं कि आपको क्या, जो एक्सपर्ट है इनके, 92 ग्राम, एक स्वस्थ मनुष्य को 92 ग्राम पर डे क्या खाना चाहिए? फल खाना चाहिए। ठीक है, और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत में कितना फल मिलता है लोगों को पर डे? तो भारत में पर डे जो एक व्यक्ति को फल की उपलब्धता कितनी है? 120 ग्राम पर डे। भारत का कोई एग्जाम आप देंगे, किसी भी पेपर को देंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो आप ARO दे रहे हो, RO दे रहे हो, आप PCS का पेपर दे रहे हो, आप IAS का पेपर दे रहे हो, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग का दे रहे हैं, SSSC का दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन फंसेगा तो हम आपको जरूर याद आएंगे कि काश मैं शिद्दत से पढ़ लिया होता तो आज मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता। तो मेरी गुजारिश और सिफारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और अगर बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में जो है जरूर, भाई हमको क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ डिस्क्राइब कर देंगे, 2 शब्द लिख देंगे, तो हमको लगेगा कि जो प्रयास कर रहा हूं वो क्या है, सार्थक है। जिस लाइन पे मैं चल रहा हूं, जिस रोड पे मैं चल रहा हूं, ये मुफ्त शिक्षा का अभियान जो चला रहा हूं, मैं सोचूंगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। ठीक है, तो हमने बताया आपसे कि WHO का अगर आप अब ऑप्शन आएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन भारत की जितनी बुकें हैं, ठीक, वो क्या कहती हैं? 92 ग्राम। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन आएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से कोई एग्जामिनर आपकी बुक बनाए, वो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक, या हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से आपका बनाएगा, तो वो क्या ऑप्शन में देगा? 92 ग्राम। ठीक, अगर उपलब्धता पूछेगा कि भारत के लोगों को कितना मिल रहा है इस समय, चाहिए कितना? 92, मिल कितना रहा है? 120। ठीक, इसका मतलब कि हमारे यहाँ फल पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहा है, उपलब्ध है। ठीक, तो अगर वो उपलब्धता पूछेगा तो कितनी है? 120 ग्राम। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब यही हम आपको, ये क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, देखिए उत्पादन, फल का उत्पादन, ये जानिए। पहले क्या जानिए? देश। देश सही शब्दावली नहीं होगी, चलिए उत्पादन। ठीक है, अब किस देश में सबसे ज्यादा होता है ना? विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पर। ठीक, अभी ज्यादा स्पष्ट हो जा रहा है। विश्व स्तर पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा
कौन सा देश है नंबर 1 पे? चीन, भारत, ब्राजील। नंबर 1 पे कौन है? चीन है। नंबर 2 पर कौन है? भारत। फर्स्ट पर चाइना है, सेकंड पर भारत है, थर्ड नंबर पे क्या है? ब्राजील है, और चौथे नंबर पे अमेरिका है, लेकिन ये पूछता नहीं है। ये 3 पूछता है परीक्षा में। चौथे नंबर पे अमेरिका है और 5वें नंबर पे इंडोनेशिया है। ठीक है। 4 नंबर पे क्या है? अमेरिका है, और 5 नंबर पे क्या है? इंडोनेशिया है। ठीक भैया। तो ये विश्व लेवल पे जो चाइना है, भारत है, यहां से क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन है ये 2000 कब का डाटा है? 2023-24, अभी 25 का नई डेटा आया है, 2023-24 का है। ठीक है। अब चाइना जो है फल उत्पादन भी नंबर 1 पर है और सब्जी उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। ठीक है। भारत में जो है कौन कौन सी सब्जियों में भारत टॉप पे है? सब्जी करे सॉरी, किस किस फल में या किस किस फल के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है? ठीक है। तो भारत जो है केला, आम, नींबू, पपीता, किसमें किसमें? मैं लिख दे रहा हूं, अलग इंक से लिख दे। भारत का स्थान, भारत जो है फर्स्ट नंबर पे। ठीक। पहला कौन है? केला, विश्व में जानिए, केला। नंबर 2 पे आम, नंबर 3 पे अमरूद, नंबर 4 पे आंवला, नंबर 5 पे नींबू वर्गी। ठीक है। कटहल का भी उत्पादन भारत में ज्यादा होता है। ठीक है। तो आप जो मुख्य हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, जैसे केला हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, नींबू वर्गी हो गया, इनका विश्व में भारत टॉप का रैंकर है, प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड। ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग वर्ल्ड। विश्व में भारत का किसके किसके उत्पादन में? केला के, आम में, अमरूद में, आंवला में और नींबू वर्गी में। इनमें भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। और अब फल उत्पादन में आपको यह देखना है कि राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? और कृपया आने जाने वाले ध्यान दें कि डिस्टर्ब ना करें। देखिए, जो बेलक्ष्य होते हैं, जो लोग क्या होते हैं? बेलक्ष्य होंगे, वही लोग क्या होंगे? बेलज्ज होंगे। ठीक है। तो कृपया जो है निष्ठा, ईमानदारी बनाए रखें। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, तो भारत में अब किसमें लिखना है? भारत में। ठीक है। तो भारत में नंबर 1 पे क्या है? आंध्र प्रदेश है उत्पादन में। भारत के राज्य भारत में जानिए। ठीक। किसमें? उत्पादन में, प्रोडक्शन में, उत्पादन में। ठीक है। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश। ठीक। नंबर 2 पे महाराष्ट्र। ठीक। नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन कौन सा भैया? और ये किसमें है? उत्पादन में।
अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि गुरुजी ने तो उत्पादन बता दिया, अब क्षेत्रफल में कौन है? ठीक है, तो जस्ट उल्टा है, जो सेकंड है वही क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है, और जो फर्स्ट है वो क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है, और थर्ड जो है वो थर्ड नंबर पे दौड़ अपनी बरकरार रखा हुआ है। इसको ना हारने का गम है ना जीतने का डर है। ठीक है, इसको ना हार का गम है उत्तर प्रदेश को, ना जीत का डर है। कंपटीशन कौन लोग किसके किसके बीच है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो आप ये जान लीजिए कि अब यहां क्या मैं लिख रहा हूं, बहुत धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूं। अब क्षेत्रफल में इसमें पहला स्थान उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहां पहले नंबर पे कौन है? ये चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, और थर्ड पे कौन है? उत्तर प्रदेश बरकरार है, अपनी बढ़त जो है बनाए हुए तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कहता है कि महाराष्ट्र, क्वेश्चन आ जाएगा कि महाराष्ट्र जो है टोटल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? 11.7% महाराष्ट्र रखता है, और 11.1% आंध्र प्रदेश रखता है क्षेत्रफल के अनुसार, और 7.1% उत्तर प्रदेश। मतलब 11.7% हिस्सेदारी किसकी है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, महाराष्ट्र की। और 11.1% आंध्र प्रदेश की है, और 7.1% किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो वर्ष 2023-24 का। ठीक है, इसके बाद कोई भी डेटा नहीं अभी प्रकाशित हुआ है। ठीक, तो आपकी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी हमने बताया वो आपके समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग जान लीजिए। यहां क्वेश्चन आता है, अब लेटेस्ट है, जैसे सरकारें बदलती हैं तो उनकी टैग लाइन बदलती है। जैसे हमारी टैग लाइन है, दिल जीतेंगे हम अपने काम से। क्यों? तो आजकल आप जीआई टैग खूब सुनते होंगे पेपर में, सुनते हैं कि नहीं? जीआई टैग, तो ये जान लीजिए क्या है। जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जी से क्या हो गया? अच्छा ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, GIT, सही ना? टैग मान लीजिए हम बोल ही रहे हैं, क्यों? क्या हमने बताया इसको? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सॉरी ये इधर लिखना था ना, नीचे आई के, क्यों? और आई से क्या होगा? इंडिकेशन। आई से क्या होगा? इंडिकेशन, और टैग हम लिखे ही हैं। ठीक है, तो ये किसी विशेष उत्पाद, किसी विशेष स्थान, ठीक है, के लिए ये दिया जाता है। वस्तु को दिया जाता है,
मतलब स्थान को, उत्पाद को या वस्तु को, ये दिया जाता है पहचानने के लिए। नहीं, जैसे हर जिले का अलग है। जैसे कौशाम्बी की जीआई टैग जो क्या है, सुरखा प्रजाति का अमरूद है, ठीक। लखनऊ का क्या है, दशहरी आम है। वाराणसी में कौन से, हम ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, लेकिन मैं किससे कोरिलेट करके बता रहा हूं, सिर्फ फल से। तो अब आप जान लीजिए किसको किसको जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। ये किसको मिला है, ये वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, वस्तु को दिया जाता है या किसको दिया जाता है, उत्पाद को दिया जाता है, ठीक ना। और किसको किसको जीआई टैग इसमें दिया गया है, हॉर्टिकल्चर के क्रॉप में, ठीक है। तो पहला दिया गया है ये जीआई टैग इलाहाबादी सुरखा अमरूद को। फलों में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसको दिया गया, इलाहाबादी सुरखा अमरूद को दिया गया 2007 में। कब दिया गया, 2007-2008 में दिया गया, ठीक ना। उसके बाद 31 वो दशहरी आम को दिया गया, दशहरी आम को दिया गया 17 अप्रैल 2009 को, नहीं 11 सितंबर 2009 को, 11 सितंबर 2009 को दिया गया। और अभी लेटेस्ट 2023 में जो है बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया, बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया है। कब, 2023 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे अगर कोई एग्जाम देंगे, आप बहुत अंदर, अरे बहुत पढ़ेगा एग्जामिनर तब ये सब देगा, ठीक है। हो गया, थोड़ी देर और देख लें बस। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। ये 31 मार्च को दिया गया था 2023 में, ठीक है। कब दिया गया था, 2023 को। चलिए अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं वेजिटेबल, बस उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। वेजिटेबल्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के या एग्रीकल्चर के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ओलरीकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ओलरीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ओलरीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। वेजिटेबल प्रतिदिन, हमने भी क्लास स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 300 ग्राम सब्जी एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए, ठीक है। कितना, 300 ग्राम। और इस 300 ग्राम में 115 ग्राम क्या खाना चाहिए, आपको लीफ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, लीफ खाना चाहिए। और 175 ग्राम क्या, सॉरी 700 हो गया, फिर 75 ग्राम आपको क्या खाना है, रूट खाना है। रूट मतलब जड़ वाली, ठीक, हाँ। और 100 कितना हुआ बचा, 115 बचा, क्यों, 120 बचा ना। कितना हुआ बताइए, जितना अवशेष बच रहा है वो अदर हो जाएगी। कितना बच रहा है, यहां 10 होगा ना, कैसे 120 होगा, हाँ 110 ग्राम ना। 110 ग्राम क्या होगी,
अदर होगी। इसका मतलब आप दो डेटा याद रखिए। क्या? देखिए जो एग्रीकल्चर की बुक है ये WHO कह रहा है, ये कौन कह रहा है? WHO कह रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर की जो बुकें हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त, वो कहती हैं 125 ग्राम क्या खाइए? लीफ खाइए। ठीक। 75 ग्राम क्या खाइए? रूट खाइए। और 100 ग्राम क्या खाइए? अदर्स खाइए। टोटल कितना हो गया? 300 ग्राम। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका जल्दी जल्दी पढ़ा के, अब उत्पादन। उत्पादन जानिए वेजिटेबल को, सुन लीजिए, बता देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए देश में नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे वियतनाम है देश के मामले में। ठीक। और भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। लेकिन जब उसका उत्पादन देखा जाएगा तो उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? यूपी है, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे एमपी है। ठीक है, तो उत्पादन में देश का डेटा जान लीजिए। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर वियतनाम। ठीक। अब भारत किन किन सब्जियों का मतलब पहले नंबर पे उत्पादक है, फर्स्ट रैंकर किन किन सब्जियों का है? ठीक है, किन किन सब्जियों का पहला स्थान रखता है ये? अदरक, प्याज, भिंडी प्रथम स्थान। फर्स्ट रैंक किसकी है भारत की? किन किन सब्जियों की? अदरक, प्याज, और क्या है? भिंडी। ठीक। सेकंड नंबर पे क्या क्या है? लहसुन, आलू, टमाटर, मिर्च। ठीक। इन सब पे क्या है? सेकंड रैंक है भारत की। इतनी बातें क्लियर हो गई। विश्व नंबर पे टॉप पे कौन है? चाइना है। भारत किसने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। आ जाएगा कि भिंडी का उत्पादन विश्व में नंबर 1 पे कौन करता है? तो कौन करता है? भारत करता है। प्याज का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। अदरक का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। सेकंड नंबर पे भारत किस पे है? लहसुन पे है, आलू पे है, टमाटर और मिर्च पे है। ठीक। अब भारत में, ठीक है, अब कहां? भारत में सब्जी। ठीक, सब्जी यहां हेडिंग डाल देते, उत्पादन उधर लिख देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, उत्पादन में टॉप नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। क्यों? नंबर 2 पे कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक, क्या बताए? और थर्ड नंबर पे कौन है? एमपी। ठीक। अब क्या बचता है? क्षेत्रफल। ये उत्पादन के आधार पर हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? यूपी। नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पे कौन है? यहां जानने की क्या बात है, ये बताइए। ये दो, जैसे उत्पादन ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक,
लेकिन क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? पश्चिम बंगाल में। भारत जो है पूरे विश्व का, भारत, विश्व को छोड़िए, भारत अपने टोटल क्रॉप एरिया का, ठीक है, टोटल किसका? क्रॉप का 2.8% एरिया में, कितने में? 2.8% पर सब्जी का उत्पादन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेजिटेबल का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और भारत जो है पूरे विश्व के, भारत किसमें? पूरे विश्व के, भारत विश्व के 11.15, पूरे विश्व के कितना? पूरे विश्व के 11.1% इसकी क्या है? भागीदारी है। क्या है? भागीदारी है। किसमें? हाँ, सब्जी उत्पादन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास समाप्त से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया। और आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये सब उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा में पास होते रहिए। धन्यवाद।